ओके, तो हम ऑलरेडी कमांड इंजेक्शन वर्नेबिलिटी पे 3 मशीन सॉल्व कर चुके हैं, सौ, मॉनिटर 2 और बस्कुडा। ओके, तो ऑलरेडी हमने 3 मशीन सॉल्व कर लिया। अगर आपने बोला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप पहले देखो। और यहाँ पर जो मशीन हम सॉल्व करने वाले वो है 2 मिलियन। और यहाँ पर क्या है बेसिक आप यहाँ पर जेएस रिकॉन करने वाले हैं हम इन पॉइंट डिस्कवरी। तो बहुत ही डिटेल में मैंने इसको यहाँ पे समझाया हुआ है, तो एक भी पार्ट स्किप मत करना। अब हालांकि हम जो है जेएस रिकॉन और इन पॉइंट डिस्कवरी रिकॉन वाले में रिकॉन सीरीज़ में बहुत डिटेल में समझेंगे। इसमें मैंने बेसिक समझाया है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर जो इस पार्ट को स्किप मत करना। ओके, तो कमांड इंजेक्शन वर्नेबिलिटी की हमारे पास यहाँ पे हैक द बॉक्स की जो मशीन है उसका नाम है 2 मिलियन। ये हमारी एक फर्स्ट मशीन है और इसकी हम बहुत सारी मशीन कमांड इंजेक्शन पे हम बहुत सारी हैक द बॉक्स की मशीन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो में बताया था। ओके, तो यहाँ पर आपको सर्च बार पे आना है और यहाँ पे 2 मिलियन सर्च करना है। यहाँ पे आपके सामने मशीन आ जाएगी और मैंने ऑलरेडी जो है इसको स्पॉन कर रखा है और यहाँ पे हमें आईपी भी मिल गया है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं इस आईपी पे क्या है। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने इस आईपी को डाला तो ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है इस डोमेन पे। तो हम यहाँ पर अपनी जो एटीसी होस्ट फाइल है उसको एडिट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस फाइल को एडिट कर लिया और देखते हैं इंटर मार के इस पे क्या है। ओके, तो कुछ ऐसी वेबसाइट लोड हुई है। ये बहुत पहले हैक द बॉक्स का ऐसा कुछ इंटरफेस था। ओके, तो यहाँ पर कुछ अबाउट सेक्शन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर ज्वाइन बटन का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये ज्वाइन हैक द बॉक्स है और मैं ऑलरेडी इसका राइटअप जो है रीड कर चुका हूँ। ठीक है, तभी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ज्वाइन हैक द बॉक्स वाला सेक्शन था, ठीक है, एक तो यहाँ पर ज्वाइन का है और यहाँ पे एक लॉगिन की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, यहाँ पर एक लॉगिन की फंक्शनैलिटी है और यहाँ पर कहीं भी रजिस्टर का ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जो ज्वाइन हैक द बॉक्स ये जो बटन है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इनवाइट कोड का ऑप्शन आता है। हमें इस फंक्शनैलिटी को हैक करना है, फिर रजिस्टर करना है, उसके बाद कमांड इंजेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रोच होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी रैंडम कोड डालते हैं। ठीक है, जैसे हैक द बॉक्स फ्री मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पर साइन अप करते हैं। तो ये बोल रहा है इनवैलिड इनवाइट कोड प्लीज ट्राई अगेन। ओके करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम जितने चाहे उतने बार यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही कोई कैप्चा है। तो यहाँ पर एक जो पहला अटैक बन रहा है वो है कि हम यहाँ पर ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक। अब देखो इसके लिए हमें वर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी और ये थोड़ा सा एक हैवी टास्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये ट्राई नहीं करने वाले क्योंकि इसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि इतने सारे जो इन्वाइट कोड है, अगर इन्वाइट कोड काफ़ी ज़्यादा अंकों का हुआ तो जनरेट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सोर्स कोड रीड करते हैं। तो कंट्रोल यू दबाओगे आप। अब देखो, अब जैसे आप बग बाउंड्री में ना, जैसे आप बग बाउंड्री हंटिंग करते हो और जैसे मान लो आप कोई फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अब ये तो CTF है, यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी है, पर आप जब एक रियल टारगेट पे होगी तो वहाँ पे बहुत सारे इंटरफेस होंगे अलग अलग। जैसे यहाँ पे मान लो एप्लीकेशन है फाइनेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर चैट का भी ऑप्शन होगा, चैट बॉक्स का आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे चैट बॉक्स का है और यहाँ पर ईमेल का है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप मान लो आप जो है सोर्स कोड नहीं भी रिव्यू करना चाहते हो तो एक आसान तरीका, आप अपना जो है वर्कसूट ओपन कर लो और सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लेते हैं इस रिक्वेस्ट को। ओके, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम, ताकि जो हमारा टारगेट है वो परसूट में आ जाए। ओके, तो हमारा जो टारगेट है वो परसूट में आ गया। तो सबसे पहले हम इसे ऐड टू स्कोप कर लेते हैं। ठीक है, हमने कर लिया इसे ऐड टू स्कोप और यहाँ पे कर लेते हैं एक्टिवली स्कैन दिस होस्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये स्कैन करेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे इस फंक्शनैलिटी को हैक करना है, इनवाइट कोड वाली की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है उसको इंटरसेप्ट करके देखते हैं कि बेसिकली है क्या, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी मैं रैंडम कोड डाल देता हूँ, साइन अप करता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा एक चीज़, आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जो है ये इनवाइट कोड इन पॉइंट था। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे हम रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है और जो इन पॉइंट है वो भी डिफरेंट है। API इन पॉइंट है, API V1 इनवाइट वेरीफाई। अब इस चीज़ को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं।
इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक हेडर है एक्स रिक्वेस्ट विद XML HTTP रिक्वेस्ट। अब देखो एक पहला साइन क्या था, जो ब्राउजर पे रिक्वेस्ट जा रही है वो है इनवाइट इन पॉइंट, ठीक है। लेकिन जैसे हमने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया तो जो इन पॉइंट आ रहा है वो है API V1 इनवाइट वेरीफाई, वो भी पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब बैकएंड में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, बैकएंड में कुछ रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रही है, जैसे कि मे भी हो सकता है Node.js हो, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से हेडर को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी रिकॉन जो टेक्निक है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अभी देखो ये जब आप इस तरह के CTF सॉल्व करोगे ना तो आपका एक माइंड मैप डेवलप होगा, ठीक है, माइंडसेट डेवलप होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स रिक्वेस्टेड विद XML HTTP रिक्वेस्ट। अब ये क्या, ये साइन है एजेक्स रिक्वेस्ट का। इसका मतलब बैकएंड में जो है वेबसाइट क्या कर रही है, वो एजेक्स रिक्वेस्ट कर रही है। अब ये एजेक्स क्या होता है, एजेक्स एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फॉर्म भरते हो किसी भी वेबसाइट पे और वहाँ पर क्या होता है, जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक, आपने साइन अप या फिर उस पर क्लिक भी नहीं किया फिर भी वो बैकएंड में उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर क्या है, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, आपने कुछ भी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाली और ओके पे आपने इस पे बटन पे क्लिक भी नहीं किया, वो ऑलरेडी बैकएंड में उसे वेरीफाई कर रही है। तो ये एक जैसे वेब सॉकेट में होता है इस तरह की एक और टेक्नोलॉजी, इसका नाम वेब सॉकेट है, ठीक है, एजेक्स है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टेक्नोलॉजी हैं जो क्या करती हैं, बैकएंड में उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर क्या है, जो एजेक्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो यूज हो रही है और बैकएंड में इस एंड पॉइंट पे ये ले जा रहा है और रिक्वेस्ट मेथड जो है पोस्ट है, ठीक है, ये समझ गए। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे और क्या है, यहाँ पर क्या है, PHP वेबसाइट PHP यूज कर रही है। अभी हम रिकॉन नहीं सीख रहे हैं, हम बहुत ही बेसिक बस रिक्वेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर PHP यूज हो रही है और यहाँ पे सेशन ID जा रही है ये, ओके, और यहाँ पे हमारा रहा ये कोड। ओके, इसका हम एक बार रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और एनालाइज करने की चीज़ है, यहाँ पर जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है वो है जेसन सिंटैक्स में, और यहाँ पे वही जो हमें आ रहा था, इनवाइट कोड इज इनवैलिड, ठीक है। तो देखो हमें ये पता लग गया कि जो रिक्वेस्ट जा रही है वो इस एंड पॉइंट पे जा रही है, API V1 इनवाइट वेरीफाई, ठीक है, API V1 इनवाइट वेरीफाई। तो यहाँ से हमारे पास दो कीवर्ड निकल के हैं, एक तो इनवाइट और दूसरा वेरीफाई, ठीक है। अब हमें इन इन पॉइंट, ये जो ये वाले इन पॉइंट है, इनकी इर्द गिर्द जो है फंक्शनैलिटी उसको एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे बर्फ सूट में जाते हैं और यहाँ पर जो टारगेट है, यहाँ पर आपको यहाँ पे फिल्टर में जाना है और सबसे पहले यहाँ पे शो ओनली स्कोप इन आइटम कर देना, ताकि जो और अदर चीज़ें आप बर्फ सूट पे कर रहे हो, ब्राउजर पे सर्च कर रहे हो, वो आपको ना दिखाई दे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे ऐड टू स्कोप कर लेना, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तभी लिख के आ रहा है रिमूव फ्रॉम स्कोप। तो यहाँ पे आप देखो अभी यहाँ पे क्या है, ऐड टू स्कोप लिख के आ रहा है, ठीक है। ऐड टू स्कोप पे क्लिक कर देना और यहाँ पर फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे लिख कर देना शो ओनली स्कोप इन आइटम। तो जो भी आइटम स्कोप में होगा सिर्फ वो दिखाएगा। ओके, तो अब क्या है, हमें सिर्फ वो वाली चीज़ें एक्सप्लोर करनी जिनमें इनवाइट और वेरीफाई है, क्योंकि हमें इसी फंक्शनैलिटी को हैक करना है, ठीक है, इनवाइट को और वेरीफाई को, ठीक है। तो इसकी इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं वो हमें फाइंड करनी, क्योंकि जो इन पॉइंट था वो ये था, ठीक है। या फिर और आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर कोड भी था पैरामीटर में, ठीक है। तो इसकी इर्द गिर्द भी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनवाइट सर्च करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इन पॉइंट आ रहे हैं, जैसे इनवाइट्स API min.js, और यहाँ पे इनवाइट को हम देख चुके हैं और ये तो सेम इन पॉइंट है जो पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर जो इनवाइट जो इन पॉइंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास JS फाइल आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं इसकी JS फाइल को, ठीक है। तो शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और इसका हम रिस्पॉन्स जो है ब्राउजर में देखते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ जावा स्क्रिप्ट की फाइल आ रही है और ये जो है ऑफस्केटेड है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं, तो इसको हम डी ऑफस्केट करते हैं, ठीक है। तो हमें डी ऑफस्केट करने के लिए यहाँ पे आपको सर्च करना होगा जावा स्क्रिप्ट। आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, जो फेमस टूल है वो है DOffuscate.io।
ओके, तो ये ऑटो डिकोड कर देता है आप जैसे यहाँ पे पेस्ट करोगे, और यहाँ पर ये है जावास्क्रिप्ट। इसको हम एक बार ऑटो डिकोड पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे इसने डिकोड कर दिया है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर एक फंक्शन है वेरीफाई इनवाइट कोड। अब देखो आपके सवाल में, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन है? वो ये है कि यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमें हैक करना था इनवाइट फंक्शनैलिटी। कहाँ गया? हाँ, हमें जो इनवाइट फंक्शनैलिटी थी उसको हैक करना था, वहाँ पे इनवाइट कोड को हैक करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन पॉइंट से हमने जो है वहाँ से गैदर किया कीवर्ड, जैसे कि इनवाइट, वेरीफाई। हमने बस क्या किया, सिंपल बस वर्ब सूट में उस कीवर्ड को सर्च किया, और यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट फाइल आई उसको हमने रीड करने लगे। ठीक है, लेकिन आप जब लाइव टारगेट पे ऐसा करोगे तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी फाइल आ जाएं, तो वहाँ पे आपको ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे आपको केस में क्या करना है, आपको वहाँ पर जो आपने गैदर किए हैं कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पर अपने कोड है, ठीक है, इनवाइट है, तो उस तरह के कीवर्ड आपको जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर सर्च करने होंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ कि इस स्पेसिफिक फंक्शन या फिर इस स्पेसिफिक कोड पर यहाँ पर ये कोड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिकॉन करना होगा। ठीक है, तो अगर आप पूरे टारगेट पे मान लो, अगर आप पूरे टारगेट की जैसे जावास्क्रिप्ट निकालना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, हम करते हैं सिंपल जो बेसिक वेबैक url.txt और grep.js। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, .js जो फाइल है हमने पूरे टारगेट से निकाल लिया। अब ये वेबैक कैसे निकालना है ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये CTF का पार्ट नहीं, मैं आपको अलग से बग बाउंटी में बता रहा हूँ। ठीक है, अब JS फाइल तो निकाल लिया, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे स्टोर कर लिया 200js.txt। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करो, जो है इसमें से आपको ग्रैब करने इस तरह के कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर ग्रैब कर रहा हूँ इनवाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्कसूट में भी कर सकते हो और टर्मिनल पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत लंबे आपको कीवर्ड, जब भी आपको कोई फंक्शनैलिटी को हैक करना हो, जावास्क्रिप्ट डीप में रिकॉन करना हो, तो इस तरह की आप बहुत सारी जो है वर्ड लिस्ट क्रिएट कर लो इन तरह के वर्ड की, जो आपको हैक करना वो आपको वेबसाइट से ही निकालना पड़ेगा। और वर्ड लिस्ट कैसे बनानी है ये ऑलरेडी मैं एसक्यूएल इंजेक्शन की वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैं इस पर और लंबा वीडियो बना दूंगा, जो वीडियो होगा जावास्क्रिप्ट फॉर हैकर्स। ठीक है, उस वीडियो में बहुत इन डेप्थ में हम जावास्क्रिप्ट हैकिंग और प्लस वर्ड लिस्ट क्रिएशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो ये मैंने आपको एक बेसिक से डेमो दे दिया कि कैसे आप जो है इन वर्ड को आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये तो बग बाउंटी का पार्ट हो गया। अब आते हैं वापस से अपने CTF इस पे चैलेंज पर। ओके, तो अभी तक क्या किया हमने, बस इसको जो है ब्यूटीफाई किया इस कोड को, और यहाँ पर हमारे पास ये कोड आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो बहुत छोटा सा जावास्क्रिप्ट कोड था, अब जब लाइव टारगेट पर बग बाउंटी हंटिंग करेंगे तो बहुत बड़ी जावास्क्रिप्ट होगी। तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं, सिंपल फॉर एग्जांपल मैं ब्राउजर में बता रहा हूँ, आपको ये टर्मिनल पे करना है। ठीक है, ये प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, मैं तो यहाँ पे भी मैनुअली कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैं इनवाइट मैंने सर्च किया है, देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में इनवाइट आया, तो मैं इस कोड को रिव्यू करने लगूंगा। अगर ब्यूटीफाई नहीं है तो उसको मैं ब्यूटीफाई करने लगूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्या किया, इसको डीऑब्फस्केट किया। ठीक है, ओके, तो अब इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है वेरीफाई इनवाइट कोड, और यहाँ पर क्या है, जो रिक्वेस्ट मेथड है पोस्ट, जैसे कि हमने देखा था जो ये वाला इन पॉइंट था, इसको हटा देते हैं। ये वाला जो इन पॉइंट था इस पे रिक्वेस्ट मेथड जा रही थी पोस्ट। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे पोस्ट मेथड और इन पॉइंट भी वही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स जो भी हमें आ रहा था इनवैलिड कोड वगैरह। ओके, और इसको थोड़ा सा नीचे रीड करते हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, फंक्शन मैक इनवाइट कोड। अब यहाँ पर क्या हम कोड को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है मैक इनवाइट कोड। अब ये तो CTF में बहुत इजीली डिजाइन किया गया, हो सकता है आप जब लाइव टारगेट पर हंट करो तो इस तरह का इजीली ना हो। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है, जब आप इतने सारे CTF सॉल्व कर लोगे ना, आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। ओके, तो अभी तो जावास्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट के चैलेंज भी आने बाकी, उन पे हम कवर करेंगे, तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये सब कवर कर देंगे हम। ठीक है, जो हॉलैंड हैकर का जावास्क्रिप्ट चैलेंज है वो भी हम कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है मैक इनवाइट कोड का। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइप पोस्ट है, जो रिक्वेस्ट टाइप है वो पोस्ट है, और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था एजेक्स रिक्वेस्ट है, ये देखो एजेक्स यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, और यहाँ पे पोस्ट है, और डेटा टाइप जेसन है, और यहाँ पे जो URL है वो है API v1 इनवाइट हाउ टू जनरेट। अब यहाँ पर इस इंड पॉइंट को हिट करके हम क्या कर सकते हैं, कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला इंड पॉइंट ऐड कर देते हैं।
ओके, तो ये आ रहा है यहाँ पर ब्लैंक। वो ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट करना था वो हमें पोस्ट करना था और डेटा टाइप जेसन करना था। तो इसे हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। हम इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, इंटरसेप्ट ऑन, और इंटर करते हैं। इस रिक्वेस्ट को सेंड टू रिपीटर कर देते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ कर लेते हैं, और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट मेथड उसको कर देते हैं पोस्ट, और एप्लीकेशन जेसन हमें करना है। ठीक है, कंटेंट टाइप हेडर नहीं लगा हुआ है। चलो सेंड करके देखते हैं पोस्ट पे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या रिस्पॉन्स कुछ आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन सिंटेक्स में आ रहा है। जो सिंटेक्स है वो जेसन सिंटेक्स है, और यहाँ पर कुछ कीवर्ड आ रहा है, डेटा आ रहा है। तो इस डेटा को रीड करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने इस डेटा को देखा, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये क्या है, अल्फाबेटिक फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसा मैं गैस कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे तो इसके बनाने जिसने बनाया उसने इजी बना दिया, यहाँ पे लिख दिया इनक्रिप्शन टाइप रॉट 13। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे देखा ये अल्फाबेटिक है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्फाबेटिक है, तो ये हो सकता है रॉट 13 हो, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई अल्फा न्यूमेरिक है और ना ही कोई बेस 64। अगर वहाँ पे होता तो इक्वल लगा होता, पैडिंग जिसको लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रॉट 13 इंक्रिप्शन है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अल्फाबेटिक है। ठीक है, तो इसको हम पहले डिकोड करते हैं जो हमें रिस्पॉन्स आया है। तो कॉपी नहीं हुआ क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं और साइबर सेप पे देखते हैं क्या है। साइबर सेप, ओके, इसको रॉट 13 हम डिकोड कर लेते हैं। रॉट 13 यहाँ पे इनपुट, in order to generate invite code make a post request to API v1 invite generate। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, v1 invite generate पर पोस्ट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को पोस्ट कर देते हैं API v1 invite generate, सेंड करते हैं, देखते हैं हम कोड जनरेट कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हम कोड जनरेट कर पा रहे हैं। हमने क्या किया बेसिकली, अभी तक हमने क्या किया, इसको अभी तक हमने क्या किया, हमने बस इन पॉइंट गैदर किए हैं। ठीक है, इन पॉइंट गैदर किए हैं, वो कैसे किए हैं, वो हमने जावा स्क्रिप्ट रिकॉन करके इन पॉइंट को गैदर किया है। ठीक है, अब देखो इन पॉइंट गैदर करने के और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो इन पॉइंट था वो था API इन पॉइंट। ठीक है, API इन पॉइंट के केस में क्या है, हम यहाँ पर इन पॉइंट गैदर कर सकते हैं API डॉक्यूमेंटेशन रीड करके। ये मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया अभी लेटेस्ट। ठीक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, डिटेल में समझना। ठीक है, हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं, रीड API डॉक्स। ठीक है, और दूसरा जो तरीका हमने यूज किया वो है JS इन पॉइंट डिस्कवरी। ठीक है, ठीक है, हमने जो इसमें यूज किया है वो हमने यूज किया मेथड JS इन पॉइंट। हमने पहले JS की फाइल को रीड किया, वहां से हमें इन पॉइंट मिला, फिर हम उन इन पॉइंट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमने ये किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो कोड है ये मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पर ये बेस 64 वैल्यू हम इसको कॉपी कर लेते हैं और डिकोडर में पेस्ट करके देखते हैं क्या है। डिकोड एज बेस 64। ओके, तो हमें यहाँ पे जो कोड है वो मिल चुका है। इसको ट्राई करते हैं इस कोड को। ओके, तो यहाँ पे जो कोड था वो हमारा वर्क कर गया और यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। तो फटाफट यहाँ पे हम रजिस्टर कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं यूजर नेम सब्सक्राइब। छोटा यूजर नेम कर देते हैं, कोई इजी हो जाएगा, विवेक कर देते हैं। ठीक है, vivek@gmail.com, पासवर्ड कर देते हैं विवेक। ओके, तो वो रजिस्टर करते हैं और इस SQL पर रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट जा रही है वो है API v1 यूजर रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे जो इन पॉइंट है देखो, API v1 यूजर रजिस्टर इन पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर जा रहे हैं, जैसे कि एक बॉडी पैरामीटर है, कोड है। ठीक है, यूजर नेम है, ईमेल है,
पासवर्ड है। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लैरिटी करनी है, क्या हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये हम अब ऑथेंटिकेट हो रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे अब ऑथेंटिकेट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो पैरामीटर आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं, यूज़र, ईमेल, पासवर्ड या फिर और भी डिफरेंट। तो ये क्या है, जब आप ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इशू हंट कर रहे हो, जब भी आप कोई ऑथेंटिकेशन बाईपास रिलेटेड वल्नरेबिलिटी को हंटिंग कर रहे हो, तो तब ये आपको काम का आते हैं इस तरह के पैरामीटर। तो यहाँ पर क्या है, जो पैरामीटर इन्यूमरेशन रोल है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वो आप, अब बहुत सारे टूल आ गए हैं, आप एक्सटर्नल हैकर का टूल यूज कर सकते हो, जो है पैरामीटर निकालने के लिए जावा स्क्रिप्ट से आप पैरामीटर निकाल सकते हो, आप नामसेक का टूल यूज कर सकते हो, बहुत सारे टूल है, ठीक है। आप खुद भी टूल उनको आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं वो आपको भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा, अब क्रिएट करके तो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा, ठीक है। ओके, तो हम इसका एक बार रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं। 302 फाउंड, तो हमारा यहाँ पे अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया होगा। हमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना, vivek@gmail.com। हमने शायद कुछ गलत कर दिया क्या? ईमेल क्या डाला था हमने? vivek@40 कर दिया क्या हमने? ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। @ ही तो लगाया था, @gmail.com, ठीक है। ये कैसे खुला है? ओके, तो यहाँ पर हम लॉगिन हो गए हैं। नहीं, लॉगिन नहीं हुआ, ट्राई अगेन। ओके, तो शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है टाइप करने में, विवेक, ठीक है। विवेक, ओके, तो शायद मैंने मिस्टेक से जो है गलत टाइप कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फीडबैक है, टेस्टिमोनियल है, और यहाँ पे मेरी यूज़र की प्रोफाइल है, ओके। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लैब्स वगैरह हैं। तो बेसिकली जो और बहुत पहले समय में हैक द बॉक्स हुआ करता था, वैसा कुछ इंटरफेस है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखो, मैंने कमांड इंजेक्शन पार्ट 1 में पहले ही बताया था कि जब भी आप कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हो, जैसे कमांड इंजेक्शन कहाँ फाइंड कर सकते हो, आप किसी भी पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर वल्नरेबल हो सकता है कमांड इंजेक्शन के लिए, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। पर कुछ फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि डाउनलोड की फंक्शनैलिटी, या फिर कोई चीज़, जैसे आप कोई PDF क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, और वेबसाइट उसको कुछ बैकएंड में प्रोसेस करके आपको सेंड करी। फॉर एग्जांपल, आपने कोई PDF अपलोड की वेबसाइट पे, ठीक है, अब वो बैकएंड में उसको क्या है, कुछ रेंडर कर रही है, किसी फॉर्म में, किसी दूसरी फॉर्म में रेंडर करके आपको जो है यूज़र को दे रही है। तो वहाँ पर ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, इस केस में आपको 100% जो कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी वो आपको टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बैकएंड में क्या, कौन सी जो है फंक्शन यूज हो रहे हैं, या फिर कौन से जो है क्या बोलते हैं, जैसे PHP में सिस्टम एग्जीक्यूट इस तरह के फंक्शन होते हैं, तो हमें नहीं पता। तो आपको इस तरह की फंक्शनैलिटी को जरूर टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर फंक्शनैलिटी है एक्सेस की, ये देखो, अब यहाँ पर क्या है, जो एक्सेस की फंक्शनैलिटी है, ओके, तो मेरे को फिर से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, बार बार मेरे को यहाँ पे लॉगिन करना पड़ रहा है। तो हम एक बार रिमेंबर भी कर लेते हैं, ताकि मैं बार बार लॉगिन ना करना पड़े। तो जैसे कि यहाँ पे वैसे ही एक्सेस की जो फंक्शनैलिटी, यहाँ पर हम VPN को डाउनलोड कर सकते हैं,
ठीक है, ये देखो कनेक्शन पैक लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कनेक्शन पैक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इस रिक्वेस्ट को वो इंटरसेप्ट करते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि गेट जो रिक्वेस्ट जा रही है वो गेट है API v1 यूजर VPN जनरेट। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे जो API इनपॉइंट ये कॉमन है API v1। ठीक है, और कुछ खास तो नहीं है। और यहाँ पे PHP सेशन ID है, सेंड करते हैं। ओके, नथिंग हैपन। ओके, फिर से यहाँ पे हम इसे डाउनलोड करते हैं एक बार कनेक्शन पैक को। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया कनेक्शन पैक, यहाँ पर हमारे पास विवेक OVPN नाम का जो VPN है वो डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर और इस फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो कनेक्शन पैक डाउनलोड होने से पहले हम यहाँ पे क्या इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। सेंड टू रिपीटर, इंटरसेप्ट ऑफ, और यहाँ पे सेंड करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो VPN है वो जनरेट हो गया, यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह आ गया। तो यहाँ पर क्या है, VPN जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस वाले इन पॉइंट पे तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कमांड इंजेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे हम कुछ और इंड पॉइंट के साथ खेल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम जनरेट को रिमूव करके देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर और क्या हमें मिलता है। 30 मूव परमानेंटली, और यहाँ पर यूजर देखते हैं। ओके, एस्ट्रिक लगा के देखते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं बनता लेकिन। ओके, तो यहाँ पर हम ओके सो V1 से ट्राई करते हैं, मूव परमानेंटली इसको रिमूव करके देखते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे जो है API की इन पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ये वाले तो इन पॉइंट हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, और यहाँ पे एक इन पॉइंट है, ये सब तो हम ट्राई कर चुके हैं, ये वाले हाउ टू जनरेट ये सब तो अभी हम देख रहे थे। पर यहाँ पर जो मेन है ये क्या है, API v1 राउट लिस्ट। तो जैसे हमने API v1 जो इन पॉइंट हिट किया यहाँ पर, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट के साथ, तो यहाँ पर पूरी जो राउट लिस्ट है वो हमें यहाँ पर आगे देखो। अब यहाँ पर क्या है, हमें एडमिन की जो है वो भी एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, हमें एडमिन के भी एंड पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम का है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला एंड पॉइंट है वो है API v1 एडमिन ऑथ, वो भी गेट रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, चेक इफ यूजर इज एडमिन। तो चेक करते हैं कि हम क्या एडमिन है, तो हमें एंड पॉइंट जो हिट करना है वो है एडमिन ऑथ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं एडमिन ऑथ। नो, हम यहाँ पर जो है एडमिन नहीं है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है फॉल्स, वो भी जेसन सिंटैक्स में। ओके, तो और देखते हैं यहाँ पर, और ये वाला एंड पॉइंट हिट करते हैं v1 एडमिन VPN जनरेट। क्या हम VPN जनरेट कर पाते हैं, तो हमें यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। तो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट रहेगा। जनरेट, ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहा है 404 अनऑथराइज, नहीं हम VPN जनरेट नहीं कर सकते एडमिन का। और तीसरा एंड पॉइंट चेक करते हैं API v1 एडमिन सेटिंग अपडेट, अपडेट यूजर सेटिंग। तो इस वाले से हम सेटिंग वगैरह अपडेट कर सकते हैं, देखते हैं। तो सेटिंग अपडेट्स, ओके, तो जो मेथड होगा वो रहेगा पोस्ट। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे इस इन पॉइंट को हिट किया तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स आ रहा है इनवैलिड कंटेंट टाइप। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमें 200 होके आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेबसाइट में कुछ ना कुछ तो बग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम एडमिन की जो सेटिंग है वो इन पॉइंट को हमने यहाँ पे हिट किया और हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं आया, हमें यहाँ पे 200 होके आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैसेज जो टाइप है उस कंटेंट टाइप उसको यहाँ पे जेसन सिंटैक्स करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे हम जेसन सिंटैक्स कर देते हैं, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन कंटेंट टाइप किया तो हमारे पास यहाँ पर देखो, अब ये तो CTF था। अगर आप थोड़ा सा बैग आते हैं यहाँ पर, पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे लिखा आ रहा था इनवैलिड कंटेंट टाइप, ठीक है। अब ये तो CTF ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको हेल्प कर सके, पर रियल टारगेट में ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको एज्यूम करके चलना है वेबसाइट जेसन सिंटैक्स में कम्युनिकेट कर रही है। जब आपको रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो जेसन सिंटैक्स में आ रहा है, तो इसका मतलब कंटेंट टाइप भी जेसन होगा। तो आप इस तरह के बाईपासेस भी ट्राई कर सकते हो, जैसे ये। तो मैंने ऐसा एक ट्विटर में बग बाउंटी टिप्स, ट्विटर पे मैंने एक थ्रेड पढ़ा था, वहाँ पर ये था, तो आज मैंने यहाँ पे ये देख भी लिया। ओके, तो इसको हम सेंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है मिसिंग पैरामीटर ईमेल, ठीक है। तो ये बेसिकली एक API है, तो इस तरह के हमें मैसेज आ रहे हैं। नहीं तो हमें इस तरह के जो, अगर API इन पॉइंट ना होता तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ईमेल पैरामीटर ऐड करना होगा। तो हमें यहाँ पे जो रिक्वेस्ट भेजनी होगी वो भी जेसन सिंटैक्स में भेजनी होगी। तो यहाँ पे हम जेसन सिंटैक्स ऐड कर देते हैं और ईमेल पैरामीटर भेज देते हैं यहाँ पर। तो ईमेल हम भेज देते हैं यहाँ पर एडमिन, ठीक है, एडमिन @ टू सब जो डोमेन है उसका नाम कर देते हैं एडमिन @2million.htb, और इस तरह से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गई एक वैलिड जेसन क्वेरी, ठीक है। इसको हम सेंड करते हैं। मिसिंग इज एडमिन, ओके, तो एक और पैरामीटर है उसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इज एडमिन करके पैरामीटर है। तो जब भी आप यहाँ पे जेसन सिंटैक्स में नीचे जाना होता है तो यहाँ पे ऐसे कॉमा लगता है, फिर नीचे आते हैं। ओके, तो कॉमा के अंदर में यहाँ डालते हैं इज एडमिन, और इज एडमिन इसको कर देते हैं हम ट्रू, ठीक है। इसको कर देते हैं ट्रू। ओके, तो वेरिएबल इज एडमिन नीड्स टू बी ईदर 0 और 1। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू दिया और यहाँ पे लिखा रहा है वेरिएबल इज एडमिन नीड्स टू ईदर 0 और 1। तो यहाँ पर हम 1 करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें भी अभी भी दे रहा है वेरिएबल इज एडमिन नीड्स टू ईदर 0 और 1। यहाँ पे वो 0 करके देखते हैं। 1। ओके, तो हमें यहाँ पे सेम जो है वही आउटपुट आ रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हम एडमिन बने हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये वाला इन पॉइंट हिट करना होगा, API एडमिन ऑथ, क्योंकि इससे हम पता कर सकते हैं कि हम जो हैं यूज़र जो है वो एडमिन है कि नहीं, ठीक है। तो एडमिन और ऑथ ये एंड पॉइंट हिट करना है हमें। और रिक्वेस्ट मेथड होगा गेट, ठीक है, फाल्स। और फिर से इसको हम सेंड करते हैं यहाँ पर। नहीं, हम एडमिन नहीं बने यहाँ पर। तो शायद हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या। अगर हम यहाँ पे कल रिक्वेस्ट ट्राई करते हैं, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो इन पॉइंट दे दिया है पुट 2million.htb API v1 एडमिन सेटिंग अपडेट। तो हमें अपडेट नहीं करना है, हाँ हमें अपडेट करना है। और यहाँ पर कुकी दे दिया मैंने, कुकी को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो ओके, कंटेंट टाइप हेडर दे दिया, डेटा दे दिया, डेटा में ईमेल है एडमिन 2 million, ठीक है। ओके, तो हम इसे रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। ईमेल नॉट फाउंड, वीक,
ओके तो एक, हाँ ठीक है, सेंड करते हैं। ओके तो फाइनली हमें यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो है आईडी 13, यूज़र नेम विवेक इस एडमिन। तो यहाँ पर हम एडमिन जो है वो बन चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे फिर से वाला एंड पॉइंट हिट करते हैं अगर तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हम एडमिन बने या नहीं। तो हमें इन पॉइंट जो हिट करना था वो कौन सा था, ए पी आई वी वन, ए पी आई वी वन एडमिन ऑथ। ओके तो हमें यहाँ पे चेक करना है। और रिक्वेस्ट मेथड गेट होगा क्योंकि हमें गेट से करना है। तो हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट मेथड है वो गेट है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर हम एडमिन बन चुके हैं। यहाँ पे मैसेज जो है वो ट्रू लिख के आ रहा है। ओके तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है इसका हम वीपीएन जनरेट कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हमें वीपीएन जनरेट करने के लिए एडमिन का जो इन पॉइंट हिट करना वो है ये API V1 एडमिन वीपीएन जनरेट। तो हमें ये इन पॉइंट को हिट करना होगा पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड होगा वो पोस्ट होगा। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं ये वाला। ओके तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पे हमें एक मैसेज आ रहा है इस जेसन सिंटैक्स में, स्टेटस डेंजर मैसेज मिसिंग पैरामीटर। तो यहाँ पे कुछ जो पैरामीटर है वो मिसिंग है। तो यहाँ पर हम उस पैरामीटर को ऐड कर देते हैं जेसन सिंटैक्स में। तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं यूज़र नेम और यहाँ पर हम कोई भी यूज़र नेम दे देते हैं, जैसे कि टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं सेंड। ओके तो यहाँ पर क्या है, हम जो है वीपीएन जनरेट कर पा रहे हैं एडमिन का। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला यूज़र रैंडम यूज़र नेम दिया। तो यहाँ पर हम बेसिकली एडमिन का वाला इन पॉइंट हमने हिट किया था और यहाँ पर हमें एडमिन का जो है यहाँ पर हम वीपीएन जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर आप वापस बैक में आओगे इस वेबसाइट पर और यहाँ पर अगर वेपलाइजर में आप चेक करोगे तो वेपलाइजर को मैं इनेबल कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे वेपलाइजर आप इनेबल करते हो तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज हो रही है वो PHP यूज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज हो रही है वो PHP हो रही है और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कमांड इंजेक्शन। तो आपको पता है मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया था कि जहाँ पर अगर वेबसाइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP यूज कर रही है तो हो सकता है वहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। तो ये देखो, हाँ अगर वेबसाइट PHP लैंग्वेज हो रही है तो अगर वहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है जैसे कि सेल एग्जीक्यूट फंक्शन है या फिर एग्जीक्यूट फंक्शन है या फिर सिस्टम है, इस तरीके जो PHP के फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब भी वेबसाइट कुछ डाउनलोड करती है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कनेक्शन पे यहाँ पे हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ चीज़ जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला इन पॉइंट जैसे हिट किया तो यहाँ पर क्या है, हमें VPN आ रहा है जनरेट होकर, ये एक पूरी फाइल आ रही है VPN की, ठीक है। तो बैकएंड में यहाँ पे वेबसाइट PHP यूज करी तो हो सकता है कि यहाँ पर वेबसाइट सिस्टम फंक्शन यूज करी या फिर एग्जीक्यूट या फिर इस तरह के जो डेंजरस फंक्शन है वो यूज कर रही हो विदाउट बिना किसी फिल्टरिंग के, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कमांड इंजेक्शन को टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कमांड इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए हम सिंपल यहाँ पर जो है हम यहाँ पे कर देते हैं, हम यहाँ पर ID दे देते हैं। तो सेंड करते हैं। ओके तो 200 ओके आ रहा है, हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ओके तो यहाँ पर हमें आ रहा है 401 अनऑथोराइज्ड। तो यहाँ पर ये जो है हमारा कमांड वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई और हमें ट्राई करना पड़ेगा मैथड। ओके तो अगर मैसेज सेंड करें तो भी यहाँ पे अनऑथोराइज्ड लिख के आ रहा है, आई डोंट नो वाई। हाँ लॉग आउट तो नहीं हो गया, हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। नहीं लॉग आउट नहीं है।
ओके, तो यहाँ पर फिर से इस रिक्वेस्ट को एक बार इंटरसेप्ट कर लेते हैं हम, इन पॉइंट कॉपी कर लेते हैं पूरा। ओके, तो ये मशीन कभी कभी हो सकता है प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे अभी मेरे साथ देखो मैं सेंड कर रहा था तो 404 अनऑथराइज लिख के आ रहा था। ओके, तो हमें यहाँ पे बेसिकली कमांड इंजेक्शन ट्राई करना है। तो अब यहाँ पर कमांड इंजेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे पेलोड हैं, जैसे आप यूज़ कर सकते हो पेलोड बॉक्स कमांड इंजेक्शन। ओके, तो यहाँ पर इस तरह के जो ये सारे पेलोड हैं ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक हम यहाँ पे सिंपल सा जो बेसिक है उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये पूरा आप फच कर सकते हो यहाँ पर इंट्रूडर पे। तो अभी मैं यहाँ पे इतना नहीं करने वाला हूँ, सीधा हम एक सिंपल सा कमांड देते हैं आईडी। ओके, तो यहाँ पे हमें आ रहा है अनऑथोराइज्ड, तो मे बी यूज़र नेम। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ तो हमें ये अनऑथराइज्ड आ रहा है। तो हम क्या एक बार इसको कल से ट्राई कर लेते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं कैसे करके, कॉपी, और हमें जो है डेटा देना है, हाइपन हाइपन डेटा होता है। हाँ, और यहाँ पर हम सिंगल कॉमा के अंदर ये दे देते हैं ईमेल यूज़र आईडी, ठीक है। और इन पॉइंट जो हिट करना था वो था पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई एडमिन वीपीएन जनरेट। ओके, एपीआई एडमिन वीपीएन जनरेट, और रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट था। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कल से ट्राई किया तो यहाँ पर हमें क्या आ रहा है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बर्फ सूट्स कर रहा हूँ तो यहाँ में लिख के आ रहा है अनऑथोराइज, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं कर्ल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो हमारा जो कमांड है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं भी शायद इनके हैक द बॉक्स के ऐसे कुछ मशीन में मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे इसका कमेंट में आप जवाब दो कि जब मैं यहाँ पे बर्फ सूट्स कर रहा हूँ तो ओके, तो यहाँ पे वर्क कर रहा है, देख रहा हो। तो शायद नेटवर्क वगैरह का कुछ इशू है क्या, क्योंकि अब क्या है, अब देखो बर्फ सूट से भी वर्क करने लगा और यहाँ पे कल से भी वर्क कर रहा है। ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पे जब भी हम आईडी हमने यहाँ पे कमांड रन किया तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कमांड यहाँ पे जो हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेल लेते हैं, तो रिवर्स सेल में जाते हैं और रिवर्स सेल चेक। ओके, तो ये जो मेरी मशीन थी वो अभी यहाँ पे जो है क्रैश हो गई थी, तो मैंने वापस से इसको पूरा सॉल्व किया। ओके, तो हमें यहाँ पे रिवर्स सेल लेना था, तो हम यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप सर्च करोगे रेव सेल तो एक वेबसाइट आएगी और वहाँ पे आपको रिवर्स सेल मिल जाएगा। ओके, तो अपना आईपीएम चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये रही हमारी रिवर्स सेल, कॉपी, बैस हाइफन सी कॉमा, ये डी हमने रिवर्स सेल अपनी। ओके, तो यहाँ पर हमने अपनी रिवर्स सेल दे दिया और हम यहाँ पे एक लिस्टनर इनेबल कर लेते हैं, जी हाइफन एल पी। ओके, तो इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे सेल मिल गया और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पर डेटाबेस डॉट पी है, राउटर डॉट पी है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे वेपलाइजर में चेक करोगे तो वेपलाइजर इंस्टॉल कर लेना आपको, वेपलाइजर एक्सटेंशन।
ओके, तो यहाँ पर आप जब वेबसाइट में आओगे, मान लो ये वेबसाइट थी, हम तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो वेब एनालाइजर में, एक मिनट, इसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा। क्या हो गया भाई? ओके, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है वो पीएचपी यूज हो रही है। अब मोस्ट ऑफ द पीएचपी लैंग्वेज में क्या होता है कि वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक करने होते हैं, ठीक है। डॉट ई फाइल, ये डॉट ई फाइल मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज होती है पीएचपी जहाँ पर एप्लीकेशन होती है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम डॉट ई जो है उनको चेक करने वाले हैं इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे आपको सर्च कैट करना है, कैट ई। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक किए तो यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड सुपर डुपर, पासवर्ड 123। ओके, तो हम एस करते हैं, एस एडमिन, और होस्ट दे देते हैं जो कि होस्ट हमारा 2 million.htb, इंटर, पासवर्ड दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वर्ड वर्ड डायरेक्टरी में चेक करते हैं, वर्ड ls। तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्टरी है, यहाँ पर हम मेल चेक कर लेते हैं, मेल कैट एडमिन। ओके, तो यहाँ पे एक मेल है, हे एडमिन, आई नो यू आर वर्किंग एज फास्ट एज यू कैन डू डीबी माइग्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक वल्नरेबिलिटी है, सीरियस लिनक्स कर्नल सीवी है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कर्नल रिलेटेड यहाँ पे एक सीवी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कर्नल वर्जन चेक करते हैं। तो यूनेम -a, अब यूनेम जो कमांड है उससे आप कर्नल वगैरह वर्जन चेक कर सकते हो। -a यहाँ पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन और सर्च कर सकते हो। ओके, तो ए से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली ये लिनक्स क्या आ रहा है, ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर रन हो रहा है, और यहाँ पे जो सिस्टम में होस्ट है वो यहाँ पे नाम आ रहा है, और ये आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये कर्नल का वर्जन है, ठीक है, ये कर्नल का वर्जन है। और यहाँ से लेके आप जो है ये तो ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक पार्ट है, ये डेट है, कर्नल की रिलीज डेट है, और अभी क्या चल रहा है, अभी 2024 चल रहा है, और ये जो कर्नल है यहाँ पे यूज हो रहा है 2022 का। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर जो है एक्सप्लॉइट फाइंड कर सकते हैं, ओल्ड वर्जन है। ओके, तो हम चेक कर सकते हैं क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है 2022 में है, देखो यहाँ पे। ओके, और एक चीज़ और यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ LSB, ओके मैंने मीनिंग गलत कर दी। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने कमांड रन किया तो यहाँ पर भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आ रही है उबंटू, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उबंटू, यहाँ पे कोड नेम है जो है जेमी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब अगर आपको ये एक्सप्लेन पूरा करना है, ठीक है। अब देखो, अब एक एक कमांड के बारे में आप एक एक चीज़ें नहीं समझ सकते, जैसे कि यहाँ पे क्या, जैसे ये कर्नल वर्जन है, ठीक है। तो आप इसका यूज चैट जीपीटी से करा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, चैट जीपीटी से पूछा था, तो मुझे खुद पता चला था कि लाइक अगर आपको कोई भी कमांड का आउटपुट है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप चैट जीपीटी से एक्सप्लेन करा सकते हो। शायद मैंने हिस्ट्री क्लीन कर दी है क्या, नहीं, ओके है। तो ये देखो, तो ये आप यहाँ से एक्सप्लेन करा सकते हो। तो ये देखो, कोड नेम जैमी स्पेसिफाई द कोड नेम ऑफ द उबंटू रिलीज, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी हम एक्सप्लॉइट फाइंड कर सकते हैं, कोड नेम से रिलेटेड यहाँ पर जैमी है, ठीक है। ओके, तो वापस अपने बॉक्स में आते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, लिनक्स कर्नल सीवी है यहाँ पर, और दैट वन इन ओवर ले एफ एस फ्यूज लुक्स नेस्टी। ओके, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हम एक्सप्लॉइट फाइंड करते हैं, कॉपी, ऑलरेडी हमारे पास एक प्राइवेट टैब है, कर्नल एक्सप्लॉइट।
ओके, तो हमारे पास एक CV आ रही है, इसको सर्च करते हैं। vulnerability exploitation on Ubuntu। तो प्रिविलेज क्वेश्चन के लिए है यहाँ पर ये जो CV है, ओवरले FS। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं गिट क्लोन। ओके, तो हम इसको गिट क्लोन कर लेते हैं और अपने लोकल टर्मिनल में इसको गिट क्लोन कर लेते हैं। ओके, तो इसे हम जिप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ जिप -r। यहाँ पे जो इस फाइल में मैं जिप करना है उसका नाम दे दिया cv.zip और इसको हम जिप कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास जिप फाइल जो है वो आ चुकी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पाइथन का सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर 123 पर हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं लोकल होस्ट 1234। ओके, तो ये रही हमारी cv.zip। ठीक है, अपना IP चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िग pn0। तो ये रहा मेरा IP। वापस आते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पे हम कर लेते हैं डाउनलोड इसे 1 2 3 4 और हमारी फाइल का जो नाम था वो था cv.zip। ओके, तो ये आ गई फाइल, जिप फाइल। इसे हम कर लेते हैं जिप ls pd। ओके, तो इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, मैक ऑल ओके, स्टार टू टर्मिनल एंड इन द फर्स्ट वन टाइप दिस। तो हमें यहाँ पे 2 टर्मिनल ओपन करने होंगे, तो एक और यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। sh पासवर्ड क्या था, पासवर्ड था सुपर डुपर पास 1 2 3। ओके, कहाँ गया यार, कौन सा हाँ ये रहा। यहाँ पे देते हैं पासवर्ड। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 टर्मिनल ओपन कर लिए और एक में हमें रन करना है ये कमांड। तो मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। cd सबसे पहले CV में चलते हैं, इंटर और दूसरे में रन करना है ये वाला कमांड। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम रूट बन चुके हैं, ये देखो आप। तो सी sudo। ओके, तो एक बार हम कर लेते हैं sudo root। ओके, तो यहाँ पे हम रूट हैं और फ्लैग भी यहीं होगा ls user.cat user.txt। ओके, तो ये रहा फ्लैग। ओके, तो बताना ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो में कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कुछ रिकमेंड करो कि और कैसे कैसे कंटेंट बनाए मुझे, क्योंकि अभी तो ये हमारी ये कमांड इंजेक्शन वाली सीरीज़ चल रही है और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं आप सीधा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्लैग यहाँ पे मिल गया हमें, आप इसको सबमिट कर देना।